नमस्कार साथियों, आज हम लोग करेंगे आर्टिकल के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में जाते हैं। और ये हर एक क्वेश्चन जो है 4 से 5 एग्जाम पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं बढ़िया। और सभी लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली मैं इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपके 10 मिनट शो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? आपका अनुच्छेद नंबर 12 में जो है आपके राज की परिभाषा दी गई है। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को शून्य करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? आर्टिकल नंबर 13 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो विधि के समझ जो है आपका समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 14 में, आर्टिकल 14 में आपके दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भेदभाव के निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद नंबर 15 है। ठीक मेरे भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सरकारी नौकरी में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है मेरे भाई? 16 में है। कौन से अनुच्छेद में? 16 नंबर पर। अगला है हमारा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 17 में आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है उसके बारे में बात की गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है आपका? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, स्वतंत्रता के अधिकार 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में है आपकी? अनुच्छेद नंबर 19 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अनुच्छेद नंबर 19। जो आपके सारे अधिकार है आप बोल लेते हैं, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज जो है आपका अनुच्छेद नंबर 19 में दिया गया है। अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है अपराधों के संबंध में संरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। चलते हैं अगला है हमारा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? 21वां अनुच्छेद है। ठीक मेरे भाई, 21वां अनुच्छेद है, जहां पे आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, अगला चलते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर जो है हमारा, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपका दिया गया है 21A में। ठीक है, 21A में जो है आपका 6 से 14 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो उसे शिक्षा का अधिकार का प्रावधान जो है 21A आर्टिकल में आपका दिया गया। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बीच में गलत एक आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, गिरफ्तारी और निषेध से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद नंबर 22 में जो है आपका गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है। अगला है हमारा, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में जो है आपका मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध का प्रावधान दिया गया है। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका भाई? अनुच्छेद नंबर जो है आपका 24 जो है यहाँ पर आपका बाल श्रम निषेध का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर जो 25 में आपकी धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है आपका जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा एक क्वेश्चन का, किसे कहा जाता है? देखो, इसे तो कहा जाता है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसे? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब दिल और आत्मा किसको कहा जाता है? ये आप लोग बताइएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? 123वां जो नंबर आपका अनुच्छेद है, वहां पे राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद नंबर 110। अनुच्छेद नंबर 110 है, जहां पे आपकी मनी बिल की परिभाषा जो है आपकी दी गई है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लागू होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? 352। अनुच्छेद नंबर जो है 352, जहां पे आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है लागू होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लागू होता है? ठीक है, प्रेसिडेंट का रूल जो है किस अनुच्छेद में लागू होता है? तो आर्टिकल नंबर जो है 356, यहाँ पे जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इस आर्टिकल के तहत। अगला हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 124 में जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। अगला है हमारा 22,
विशेष अनुमति याचिका एसएलपी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 136, अनुच्छेद नंबर 136 में है आपका। 23वां है आपका चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 324 में है। कितने में है भाई? 324 में जो है आपका चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी हो जाता है, जहां पे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368। 26 नंबर आता है हमारा धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 26 में जो है आपका धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। 27 नंबर आता है हमारा धार्मिक करों के निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 27 में जो है धार्मिक करों से निषेध, मतलब कि आप जैसे कोई भी धार्मिक कार्य में वहां पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 28 में जो है आपकी धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। चलते हैं 29 की तरफ। संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में जो है आपका संस्कृति और भाषा की रक्षा का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका कौन सा अनुच्छेद है भाई? अनुच्छेद नंबर 30। कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद नंबर 30। बढ़ते हैं डीपीएसपी क्वेश्चन कुछ अब देखते हैं हम लोग। डीपीएसपी का 31वां क्वेश्चन जो है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा अनुच्छेद है आपका? 36 से 51 जो आपके आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी के बारे में बताते हैं। ठीक है, हर आर्टिकल जो 36 से 51 के बीच सारे जो हैं डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। 32 पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर भाई 40 में जो है आपका पंचायत व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। 33वां नंबर समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका 44 में है। कौन से में? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 34 है 34 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 45 में। ठीक, आर्टिकल 45 में जो है देखो शिक्षा की बात 2-3 जगह की गई। अभी हमने पढ़ा था एक 21A, ठीक है, इसके बाद अभी हमने पढ़ा 45, अभी एक आर्टिकल और है। ठीक, चलते हैं 35वें नंबर पर। 35वां हमारा पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में जो है आपका पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन अलग करता है? अनुच्छेद नंबर 50, मतलब आर्टिकल आपका 50। अब कुछ प्रेसिडेंट से हैं कुछ आर्टिकल्स। भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 52 का आर्टिकल जो आपको बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका 54, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो 54 आर्टिकल के अंदर दिया गया है। 39 है आपका राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। कौन सा अनुच्छेद भाई आपका? अनुच्छेद नंबर 61। 40 क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई मेरे? अनुच्छेद 63 में आपका जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है। चलते हैं 41 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 74। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सहायता बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी हो जाता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 75 में जो है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति है। अगला 40 अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 76 में जो है आपका अटॉर्नी जनरल का प्रावधान दिया गया है। 44 नंबर संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 79 में जो है आपका संसद की संरचना का प्रावधान दिया गया है। 45 नंबर आपका है राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद नंबर 80 जो है आपका राज्यसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। 46वां नंबर आपका है लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 81 में जो है आपका लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला आता है हमारा 47 है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में जो है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को के निर्णय बाध्यकारी होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 141 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में जो है आपका ये दिया गया है। 50वां देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किस अनुच्छेद में है? कैग, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 148 में। ठीक मेरे भाई, चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर है आपका राज्यपाल की
नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 155 में जो है आपका राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला है हमारा 52 नंबर है राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 163 में जो है आपका राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान दिया गया है। 53वां नंबर है आपका राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल 165 में जो है आपका राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान दिया गया है। 54वां नंबर आपका क्या है? राज्य विधानमंडल की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में जो है आपका राज्य विधानमंडल की संरचना का प्रावधान दिया गया है। 55वां नंबर जो है आपका विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद नंबर 170 में जो है आपका विधानसभा की संरचना का प्रावधान दिया गया है। 56 है आपका राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 200 में आपका राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 57वां नंबर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 213 में जो है आपका ये दिया गया है। अगला है हमारा 58वां उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 226 में है। ठीक मेरे भाई। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद नंबर 243 में है। ठीक, तो आपके इसी तरीके से ये 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280। तो भाई आपके पूरे जो है 60 क्वेश्चन हो गए आपके 10 से 11 मिनट में। तो आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ो, इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज आपको डेली कराऊंगा। अगर आप ऐसे ईयरफोन लगाकर भी आप डेली 2-3 बार इसको ऐसे सुन लोगे, ठीक है, 2x लगा के, 2x की स्पीड पे लगा के, तो आपका 6 से 7 मिनट में खत्म भी हो जाएगा और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो सभी लोग क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली मैं इसी तरीके से आपको एक एक टॉपिक पे आपका वीडियो में डालता रहूंगा, आप लोग लर्न करते रहिए। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।